हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे 50 डेज स्ट्रेटेजी फॉर जीपीएससी। अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 54 डेज आर लेफ्ट फॉर जीपीएससी प्रीलिम्स क्लास 1-2। 7 जून को ये एग्जाम होनी है। ओके, सो एग्जैक्टली 54 डेज आर लेफ्ट। लास्ट 4 डेज को हम स्किप करते हैं। 50 डेज की हम स्ट्रैटेजी देखते हैं कि अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए प्रीलिम्स की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द सिलेबस हम आगे के लेक्चर्स में जो है एक बार देख चुके हैं, लेकिन हम हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसको डिवाइड कैसे करेंगे। फर्स्टली हमारे पास 50 डेज है। लास्ट 7 डेज वी आर कंप्लीटली गोइंग टू गिव फॉर रिविजन। ओके, दिस विल इंक्लूड योर just a second has okay, this will completely involve your current affairs, your short notes, सीसेट प्रैक्टिस डेली, ये तो करनी ही है। ठीक है, इन सब चीजों में जो शॉर्ट नोट्स है, आपके पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स है, ज्योग्राफी के मैप्स देखने हैं आपने, इकोनॉमी में लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखना है। ठीक है, व्हाटसएवर लास्ट 7 डेज आर कंप्लीटली गिवन टू दैट। ओके, एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, तो हिस्ट्री में हम देखेंगे कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लेंगे, हम ईयर्स देख लेंगे, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो रिवीजन पर्पज से हमें देखना है वो लास्ट 7 डेज में देखेंगे। उसके अलावा जो है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। सो आउट ऑफ 50 -7 वी हैव 43 डेज इन हैंड। ठीक है, ये जो 7 डेज है ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आप अपने हिसाब से इस डेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव, लेट्स सी। वी हैव पॉलिटी, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीसेट, करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक। वेयर इज द स्पेस, मैं इसे हटा रही हूं। ओके, ठीक है, हमारे मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर। वैसे 200 मार्क्स का पेपर है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम वेटेज वाइज बात करें तो इन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नाउ एवरी वन ऑफ यू विल बी हैविंग वन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एंड वन ऑफ द वीक सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट ऐसा है जो वीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई इकोनॉमी इज नॉट दैट गुड कंपेयर टू अदर्स। ओके, तो इकोनॉमी में मैं जो है कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ। व्हाट आई विल डू इज आउट ऑफ 43 डेज आई विल गिव अराउंड 8 to 10 days टू दिस। ये 8 से 10 दिन में मैं क्या करूंगी, मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस करके मैं बैठी हूं, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, मुझे पता है कि जीपीएससी क्लास 1-2 में प्रीलिम्स में जीपीएससी कहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछ रही है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, अकॉर्डिंगली मैं सबसे पहले अपना स्टैटिक रिवाइज करूंगी। स्टैटिक जितना भी है, ठीक है, टैक्सेशन से रिलेटेड, चाहे वो हो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, बेसिक्स, फिस्कल डेफिसिट क्या है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज है हमारी, जो जितना भी हमारा स्टैटिक है सबसे पहले मैं उसे करूंगी। ठीक है, सोर्सेस में हम हमारी बुक्स देख चुके हैं, अकॉर्डिंगली हम हमारा सोर्स से जो है पूरा स्टैटिक 2 से 3 दिन में उसे मैक्सिमम कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक स्टैटिक्स क्या है, आपको चीजें बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स इकोनॉमी क्या है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं उठाऊंगी आपका बजट, इंडिया एज वेल एज गुजरात। बजट के लिए अगर हम इंडियन बजट की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने अपने अपने समरीज निकाली है। ठीक है, गुजरात बजट की बात करें तो गुजरात बजट का खुद का अपना इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो मैं इस बजट को दूंगी एटलीस्ट 2 days, पूरा बजट समझूंगी, क्या एनालिसिस रही है, कोई नई स्कीम आई है तो वो नई स्कीम क्या है, किस स्कीम में सरकार ने कितना पैसा जो है बजट में जो है उसे अलोकेट किया है। तो ये सारी चीजें मैं समझूंगी, बजट को प्रॉपरली समझूंगी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हो, बजट एज अ स्टैटिस्टिक वाला जो बजट है कि एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है उसके, ठीक है, बेसिक्स क्या है, मैं वो
स्टैटिक पार्ट भी उसका कवर कर लूंगी। देन व्हाट आई विल डू, इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं यहाँ पे 2 से 3 दिन में उसे कवर करूंगी। ठीक है, कि इकोनॉमी में हमने क्या क्या करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी में क्या कोई चेंजेस किए हैं, कोई नए लॉ आए हैं, जीएसटी में गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस किए हैं, जीएसटी में कोई चीज ऐड हुई है, कोई चीज रिमूव हुई है, जीएसटी क्या है, ये सारी चीजें जो है मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कवर अप करूंगी। सो दिस इज हाउ आई विल डू माई 10 days स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमी। ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए अलग से दिन रखते हैं, वो चीज हम नहीं करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी में वो चीज नहीं होगी। एवरी डे एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर गिव टू सी सेट एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी के अंदर सिर्फ स्कोरिंग मार्क्स नहीं है, ये मेरिट का पार्ट है। डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड यू आर इन सी सेट, ठीक है, ये टाइम जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि अगर आप सी सेट में बहुत अच्छे हैं, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आधा पौन घंटा दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप वीक है तो 1 से 1.5 घंटा दीजिए। दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव टू दी पर्सन। ठीक है, सेकंड इज करंट अफेयर्स। ओ गॉड, ये किधर से आ गया? सेकंड इज करंट अफेयर्स, ये हमें रोज पढ़ना है, चाहे हम इकोनॉमी पढ़ रहे हो, चाहे हम पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, करंट अफेयर हमें रोज पढ़ना है, क्योंकि हम सिर्फ 1 से 1.5 साल का गुजरात का करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंडिया का भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है वो भी करंट अफेयर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी हमें उतना ही टाइम देना है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में आप 12 घंटे पढ़िए, ठीक है, 12 घंटे का आपके पास समय है, मैक्सिमम टाइम आप इसे दीजिए। ठीक है, 2-3 घंटा आपने इकोनॉमी पढ़ ली, ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे इकोनॉमी पढ़ ली, फिर आधा घंटा करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, गेट योर मूड फ्रेशन अप, फिर आपने लंच डिनर कुछ भी कर लिया, फिर आपने पढ़ाई कर ली है 2-2.5 घंटा, उसके बाद आप आधा घंटा सी सेट कर लीजिए। दैट्स हाउ यू जस्ट शिफ्ट द थिंग्स। ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं इकोनॉमी पढ़ूंगी फिर मैं सी सेट करूंगी। दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द अप्रोच डिपेंडिंग अपॉन अगेन यू, बट आई विल सजेस्ट कीप चेंजिंग। ठीक है, तो ये आपकी उस सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है जहां पे आप थोड़े से वीक हैं कंपेयर टू अदर। क्योंकि क्या होता है, व्हेन एंड में जब जैसे जैसे दिन प्रीलिम्स के पास आते जाते रहते हैं, एक तो टेंशन आता है विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, टेंशन आना भी चाहिए, प्रीलिम्स है, छोटी मोटी एग्जाम थोड़ी ना है। ओके, तो उस टाइम पे अगर आप अपना वीक सब्जेक्ट उठाते हैं ना तो और टेंस हो जाते हैं। इससे बेटर है इस वीक को पहले खत्म करो, ठीक है, छुट्टी पाओ कि चलो हमें यहाँ पे कुछ, इसको खत्म करोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारे पास। हमने फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज 9 days हमने दे दिए हैं इकोनॉमी को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे हमारा सेकेंड वीक जो आपका सब्जेक्ट रहता है। मेरा था साइंस एंड टेक, यहां मैं इसे दूंगी 6 days। आई वुड रादर गिव 5 days ओनली, 4 days भी चलेगा। रीजन बिंग, साइंस एंड टेक आप एनसीईआरटीज पढ़ लेंगे, गुजरात बुक पढ़ लेंगे, ल्यूसेंट की जीके पढ़ लेंगे, इट्स मोर देन इनफ। और मैं हमेशा ये करती थी, मैं साइंस एंड टेक को कभी भी पूरा दिन नहीं देती थी। ठीक है, आई यूज टू ऑलवेज क्लब इट विद आइदर हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, मैं क्या करती थी, हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लिया, मैं बोर हो गई, आधा पौन घंटा में साइंस एंड टेक पढ़ लेती थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे साइंस एंड टेक में, बहुत हाई फाई लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो आप लूसेंट है, नॉर्मल आपकी एनसीईआरटीज है, वो भी आप कवर कर लोगे। सो इट्स वेरी इजी टू कवर साइंस एंड टेक। सेकेंडली, बहुत बार साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई मिसाइल लॉन्च हुई है तो उस पर पूछा जाएगा कि बैलिस्टिक मिसाइल है, किस टाइप की मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज क्या होती है। ठीक है, या फिर अगर कोई फ्यूल पे डिस्कशन चल रहा है, BS6 फ्यूल पे डिस्कशन चल रहा है करंट अफेयर्स में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो दो इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, बट वो करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वहां से वो लोग बेसिक्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, देन आई विल टेक ज्योग्राफी। ठीक है, बहुत हैवी पढ़ लिया मैंने इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। नाउ आई विल टेक ज्योग्राफी। आई अलॉट 8 days।
ज्योग्राफी हमें पता है फिजिकल ज्योग्राफी है आपका, देन यू हैव वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। इसके लिए हमें बुक्स पता है, हमारी एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हो तो एमसी लियोंग की जो बुक है वो आप ले सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसी लियोंग आपकी एनसीईआरटी तो है, प्लस मैप्स, नथिंग बेस्ट देन मैप्स। ज्योग्राफी एक बार आप स्टैटिक पार्ट समझ गए ना इसका, कि ठीक है वॉल्केनिक फॉर्मेशन कैसे हो रही है, साइक्लोनिक फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कौन कौन से टाइप के साइक्लोन्स है, ठीक है, ट्रिमर्स कैसे आ रहे हैं, नदियां कैसे बन रही है, बे कैसे बन रहा है, एस्चुरीज क्या है, सारी चीजें आपने समझ ली, ठीक है। उसके बाद आपने उठाने हैं मैप्स। नथिंग इज इजियर देन मैप्स टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी। जब भी ज्योग्राफी पढ़ना है मैप खोल के बैठो, वर्ल्ड मैप, और वो वर्ल्ड मैप लेके बैठो जो डिटेल्ड वर्ल्ड मैप है, जहां पे आपको ओशनिक करंट्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, जहां पे आपको प्रॉपर स्टेट सिटी नेम सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, माउंटेन रेंजेस भी दिख रही है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है। ऐसे 2-3 मैप्स लेके हमेशा पढ़ने बैठो, कभी भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है। बिना मैप्स के ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। तो ज्योग्राफी के लिए आप 8 डेज डिवाइड कर दो, ठीक है। इसमें आई विल ऑल्सो टेक एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट दोनों लूंगी। तो मैंने अगर इसे मान लो 2 दिन दे दिए फिजिकल ज्योग्राफी, इतने टाइम से पढ़ लो, फिजिकल ज्योग्राफी 2 दिन इनफ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 दिन इनफ है, ठीक है। मतलब इन दोनों का 5 मिला लो, ठीक है। और बाकी 3 दिन या सॉरी 2 दिन दे दो आप एनवायरमेंट को, ठीक है। सारी कन्वेंशंस हो गई, स्टैटिक पार्ट हो गया एनवायरमेंट का, ठीक है, कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, या ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है, टाइड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, या फिर आपका जो है कोरल रीफ क्या है, कोरल रीफ डिडक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। सारी चीजें जितनी भी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, सब कुछ आप जो है यहां से एनवायरमेंट में आप कर लो। इसमें आप गुजरात का ज्योग्राफी, गुजरात का एनवायरमेंट सब इंक्लूड करना है, ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, जीपीएससी क्लास 1-2 में ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ये चीज भी आपने ज्योग्राफी में कवर अप करनी है। यू हैव हिस्ट्री, गिव एटलीस्ट 9 डेज, मतलब 8 to 9 डेज डिपेंडिंग ऑन योर अप्रोच, ठीक है, कि ज्योग्राफी आप सॉरी हिस्ट्री आपकी कैसी है, ठीक है। एटलीस्ट 8 to 9 डेज, क्योंकि वास्ट है, ठीक है। यहां पे आपको जो है यहां आपको देना है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हर के इंडिया, गुजरात, इंडिया, गुजरात, इंडिया। सिलेबस में हम ये सारी चीजें कवर अप कर चुके हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है। हर जगह इंडिया को भी पढ़ना है और गुजरात को भी पढ़ना है, ठीक है। आप चाहे आईवीसी हो, मौर्यन एरा हो, गुप्ता एरा हो, ठीक है, फिर आपका बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, everything is part of Gujarat history as well. So Indian history as well as Gujarat history, ancient पढ़नी है, medieval पढ़नी है, modern पढ़नी है, हर को 2-2 दिन दे दो, ठीक है। Give 2 days for everyone, right? This 50 days strategy is not for somebody who has just picked up the books. Sorry, let me be very honest, this strategy is not for those जिन्होंने अभी अभी फॉर्म भरा है और सोच रहे हैं कि चलो हम एग्जाम दे देते हैं। This is for someone who has at least read the entire syllabus once.
Okay, so this strategy is going to work for them because they know what IVC is. ठीक है, they know what Buddhism is, they know what Jainism is, they are aware of how the Buddhism fell in India, how Jainism was spreaded in India. They are entirely aware about the facts. ठीक है, so this is sort of a mini revision. ठीक है, but in detail you are covering the entire syllabus once before the final revision. सिमिलरली आपका मेडिवल और गुजरात हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, गुजरात में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस, सब जगह से क्वेश्चंस आते हैं एंड जीपीएससी डज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गुजरात हिस्ट्री. तो अगर आपकी पेपर में 20 मार्क्स अगर हिस्ट्री में से आने वाले हैं, मान के चलिए 7 से 8 आपके गुजरात हिस्ट्री पे से आएंगे. बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजी फॉर हिस्ट्री. Again, if I talk about history, then you know from which area the GPSC is asking questions. ठीक है, there are certain prominent areas from where GPSC is asking question. If I talk about modern Indian history, सारे important events, movements, फिर चाहे वो कांग्रेस का सूरत में स्प्लिट होना हो, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट में, या फिर होम रूल मूवमेंट हो. ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स आई हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. नाउ समबडी विल से ये तो हमको पता ही है. ओके, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक while you are reading this. Not the entire modern Indian history is entirely covered on in the topics. ठीक है, गुजरात की अगर हम बात करते हैं, important rulers, फॉर एग्जाम्पल सोलंकी पीरियड हो गया है आपका, या वाघेला पीरियड हो गया है. देयर वर इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स, उनके अपने इंपॉर्टेंट रूलर्स थे. प्रिंसली स्टेट्स लाइक जामनगर, भावनगर, गोंडल, देन राजकोट. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थे. तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चंस आते हैं. सो काइंडली गो थ्रू दोस एरियाज. ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठना है. दिस इज गोइंग टू बी सॉर्ट ऑफ अ मिनी रिविजन, आई सेड. And while you are reading all these things, make sure that every day you are giving at least 1 to 2 hours to current affairs. Okay, current affairs you need to study daily. You have no scope. ऐसा नहीं होगा कि 8 दिन बैठ के current affairs पढ़ेंगे. That is not going to happen. Yes, you will give at least 3 to 4 days. You will allocate the entire 4-5 days for the current affairs. While you will be reading entirely, go through it every day, every month of the year. But then while you are revising your topics, and also go through the current affairs section. Lastly, you can take polity because majority of the candidates, polity is a very strong area, and certainly scoring area as well. GPSC is not asking tougher questions like UPSC does. ठीक है, in every section इट्स गोइंग वेरी बेसिक, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर होता है, एकदम डिफिकल्ट कैटेगरी का भी नहीं होता है. सो पॉलिटी में जीपीएससी का जो है पार्लियामेंट पे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल जो है आपका, पासिंग ऑफ द बिल्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, एडजर्नमेंट मोशन क्या है, एडजर्नमेंट सिनेडाई क्या है, ये सारी चीजें पूछती रहती है जीपीएससी. देन यू हैव फंडामेंटल राइट्स, DPSP, amendments, इमरजेंसी वाला पोर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ऑल्सो यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73rd and 74th. Okay, then constitutional bodies. Constitutional हो गई आपकी, statutory, नॉन स्टैट्यूटरी, ये सारी बॉडीज. ठीक है,
देन sources of constitution, certain questions might come from administration, ऑल राइट देन आई थिंक गवर्नेंस है एक छोटा सा पार्ट उसका, यहाँ से एक 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 क्वेश्चन आएंगे तो बस आएंगे, मेजोरिटी ये आपका एरिया जहां से क्वेश्चन आते हैं. सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग लक्ष्मीकांत, कवर द फर्स्टली कवर द इंपॉर्टेंट एरियाज. ओके, आई फॉरगॉट ओवर हियर इलेक्शंस. Since elections are coming up in India, so you can expect certain questions on elections. कोई नया अमेंडमेंट आया है in the recent 2 to 3 years, तो वहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, so this is the important part of पॉलिटी जहां से क्वेश्चंस आते हैं. सो whenever you are studying polity, try to first cover the important part of polity. ठीक है, हर पार्ट कवर करना जरूरी नहीं है. नेवर फॉरगेट द आर्टिकल्स. व्हाट नाउ दे डू इज दे प्ले विथ द थिंग्स, है ना, कि ओके गवर्नर इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 114. ओके, व्हाट क्वेश्चन रहेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट विथ रिस्पेक्ट टू द post of governor. So governor is appointed under article 114. Governor is selected for the term of 5 years. है ना, he needs to be at least the member of Rajya Sabha. Whatever, all the statements are wrong though. ठीक है, so you might come across such sentences. So that's why whenever you are reading polity, read very consciously. कौन सा आर्टिकल है, कौन क्या कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल बिल लैप्स है, तो कौन सा बिल कहां पे कब लैप्स होगा. लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या वो राज्यसभा में जाएगा या लैप्स हो जाएगा. ठीक है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस मेंशन. एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो कितने मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो एंटी डिफेक्शन की कैटेगरी में नहीं आएगा. इज इट 1/3 और 1/2 और 1/4 या 2/3, है ना. सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग पॉलिटी, यू आर रीडिंग इट वेरी कॉन्शियसली. ठीक है, एक एक चीज वहां पे इंपॉर्टेंट है, ऐसा हल्के में ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 50 days. करंट अफेयर्स गो डेली, सी सेट गो डेली. आई टॉक्ड अबाउट पास्ट 7 days. ओके, here just a second. लास्ट 7 days, आखिरी के 7 दिन हम क्या करेंगे. ठीक है, 7 दिन क्या, ये पहले 50 दिन जितने भी आज से लेके जीपीएससी प्रीलिम्स क्लास 1-2 तक के लिए जितने भी दिन बाकी हैं, एक भी नई किताब नहीं उठानी है. नो न्यू सोर्स, नो न्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द करंट अफेयर. ठीक है, करंट अफेयर्स 15 मई तक का पढ़ो, उसके बाद मत पढ़ो. पेपर स्टार्ट हो चुके होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम. ठीक है, 15 में जस्ट बिकॉज सिंस new development might come to the earlier news. India is going under 5 election for the 5 states. Gujarat is going for elections for the local bodies. So इससे related कोई भी news आती रहती है तो आप उसको follow up रहोगे तो अच्छा रहता है. war से related कोई news आ रही है, कोई मिसाइल लॉन्च हो रही है, ठीक है, तो अपडेटेड रहोगे. That's why till 15th में उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, read it but not with the thoroughly reading it with the purpose of prelims. Last 7 days, what you need to do? Just go through your short notes if you have made. That's it. वो सब्जेक्ट उठाओ जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है. ठीक है, जो एरिया वीक है उस पर ज्यादा फोकस मत करो या इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बिकॉज इन 7 days you are not going to learn it. At least make श्योर कि स्ट्रॉन्गर एरिया स्ट्रॉन्ग रहे, उसको नेग्लेक्ट मत कर देना इस ओवर कॉन्फिडेंस में दैट इट इज माय स्ट्रॉन्गर एरिया. करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, जितना पढ़ते सकते हो पढ़ते रहो, डेली पढ़ते रहो करंट अफेयर्स. ठीक है, बेसिक सी डिटेल्स भी है उसे रिवाइज करते रहो. यू माइट नेवर नो विच क्वेश्चंस कम्स अप. सी सेट डेली करते रहो. ठीक है, मेक श्योर दैट इफ यू आर सॉल्विंग एनी पेपर, इफ यू आर गिविंग एनी मॉक, घर पे बैठ के अगर कोई भी मॉक दे रहे हो,
10 to 1, this is your exam timing. Okay, try to attempt mock in this period. Okay, in last 7 days do not give many mocks. abhi jitne mocks dena hai de do, not an issue. Last 7 days just go through simple revision, those topic on which you are very confident. Okay, CSET current affairs ये करते रहो और मॉक दो. अगर मॉक देना चाहते हो ना तो ये 10 से 1 के पीरियड में मॉक दो, so that whenever you are going to give peer prelims, that is the 7th of June, your mind is active for that period. Your mind is aware that I need to solve certain MCQs during this period. I am trained to solve 200 MCQ during this period. Okay, so that will help you out. So that's it. That is your 50 days ka strategy. Start working. Do not waste the time. Okay, do not go through any new source कि ये मार्केट में नया है मैं इसे पढ़ लूँ, ये मार्केट में नया. Okay, along with the history, I just forgot art and culture. ये भी आपको हिस्ट्री में ही कवर करना है. So if your art and culture is not that strong, give 10 days to history and somehow you manage your days in that way. ठीक है, if you are good with geography, you can cut off 1 day from geography and give it to history. Give 1 day to art and culture. Cover Gujarat art and culture as thoroughly as you are covering Indian art and culture. Why? Because GPSC is going to ask questions. Okay, if it is asking 10 questions from art and culture, 6 maybe from India and 4 from Gujarat. Okay, so this is going to be your this is going to be your strategy. All the best. If you have any queries, you can contact our on our numbers which is given to you through our website. Okay, and we have our classes going on for the GPSC prelims. Swaraj course is the name, and already the batch has been started. So if you want to enroll to our batches, you may contact the Dr. Amit's IAS Academy team in Dadri, Haryana. So that's it. All the best. And if you need any help, you can comment down on the YouTube link, and you can follow our YouTube channel as well. Thank you.